बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को सलाम अलैकुम। बहनों भाइयों बुजुर्गों, इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सिरत अल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 59 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मानी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं और इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। और इस आयत की तिलावत हम पहले ही आज उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में सूरह अल फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल निसा और सूरह अल माइदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अनम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो कि 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मानी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरत अल-ग़ज़ाब का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की एक आयत नंबर 59 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और गैब की कुंजियां इसके पास है, इनको सिर्फ वही जानता है और जो कुछ खुशकी और तरी में है वो सब जानता है और कोई पता नहीं गिरता और ना ही जमीन की तारीकियों में कोई दाना है मगर वो इन सब को जानता है और कोई तर चीज नहीं और ना ही खुशक चीज मगर वो एक रोशन किताब में है। तफसीर अनाया काजी में है जो आयत में फरमाया कि गैब की कुंजियां अल्लाह ही के पास हैं, उसके साथ इन्हें कोई नहीं जानता। इस खसूसियात के ये मैनी है कि इब्तदा बगैर बताए इनकी हकीकत दूसरे पर नहीं खुलती। और तफसीर साबी में है यह आयत करीमा इस बात की मुनाफी नहीं कि अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बाज़ चीज़ों का इल्म गैब अता फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मसलत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसको तफसीर पढ़ने और तर्जमे के साथ पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।